ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, अब हम इसके ऊपर आते हैं ना। इसको हमने डिस्कस नहीं किया वन बाय वन। कोर्स ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि हमने ईमेलिंग और ड्राफ्टिंग या जो हमारी कम्युनिकेशन है वो हमारी क्लियर हो और कन्विंसिंग हो। और उसके बाद उसके अंदर हम एक राइटिंग प्रोफेशनल इम्पैक्ट, यानी एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट नजर आए कि वाकई ये ईमेल जो है वो ढंग की ईमेल है, या ये जो मैसेज है, या ये जो पैगाम है, या मेमो है। देखें, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर दोनों चीज़ें चलती हैं। कभी कभार आपको ईमेल्स करनी पड़ती है किसी ऐसे बंदे को जिसने गलत किया हो या वो गलत कर रहा हो, ठीक है, या उसने कोई गलती करी हो, या उसको आपने गलत साबित करने के लिए ईमेल करनी होती है, या आपको आ, आपने उसको डिप्रिशिएट करने के लिए ईमेल करनी होती है, या कुछ भी बोलना होता है, बेशक आप बोलें भी, तो वो भी आप तरीके से बोलें। मिसाल के तौर पर आपने गलत काम किया, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ये काम बेहतर हो सकता था। अब आप उसको क्या बोल रहे हैं? उसको आप डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि आप गलत थे, नहीं, या आपका काम गलत था, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जिससे उसको आप ये कन्वे भी कर रहे हो कि उसने गलत किया, लेकिन अल्फाज का चुनाव अलग है, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है। जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो उसके अंदर आप स्पेलिंग, ग्रामर और बाकी चीज़ों का ख्याल रखें। एक कंपनी थी बर्ड के नाम से, तो आ, उसकी मिलियंस की प्रोडक्शन हुई, यानी हजारों डब्बे बने। डब्बों पे क्या हुआ कि बर्ड की स्पेलिंग में एरर आ गया। बर्ड की स्पेल ये है ना कि BIRD, लेकिन उसने क्या लिख दिया, BRD, ठीक है। तो अब वो चाहती तो उसी ही प्रोडक्ट्स को या बनी बनाई प्रोडक्ट्स को आगे फॉरवर्ड कर देती मार्केट के अंदर, लेकिन उसने क्या किया, उसको फॉरवर्ड नहीं किया, उन प्रोडक्ट को जाया कर दिया। वो किस लिए? कि जब वो प्रोडक्ट जाएगा और उस पे स्पेलिंग एरर होगी या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो एक गलत तासुर कायम होगा, इमेज खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगा, ब्रांडिंग खराब होगी। ये आप लोग पढ़ते हैं ना आजकल, ब्रांडिंग, इमेज बिल्डिंग, गुडविल, रेपुटेशन, आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, इसमें फाइनेंस के अंदर भी ये डाली जाती हैं। तो वो खराब होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया कंपनी ने, कितना बड़ा लॉस किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस बियर किया, लेकिन वो चीज आगे मार्केट में नहीं बेची, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किस तरह करना है, यानी सेंटेंस को का पहला पार्ट कब रखना है और दूसरा पार्ट कब रखना है, इफ एंड देन किस तरह करना है, इफ और देन के दरमियान एग्रीमेंट किस तरह हमने डेवलप करना है, और पैराग्राफ्स किस तरह हमने करने हैं, उनको स्टार्ट किस तरह करना होगा पैराग्राफ्स को, नया पैराग्राफ हम कब शुरू करेंगे, और मीटिंग एजेंडाज किस तरह लिखे जाते हैं, और मीटिंग मिनट्स क्या होते हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर मीटिंग्स होती हैं, और उनके अंदर क्या करना होता है कि पहले तो हम बताएंगे कि भाई इन इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वो कहलाती है मीटिंग एजेंडा, या जस्ट लाइक आवर लेक्चर एजेंडा। हमारा हमारे हर लेक्चर की एक एजेंडा होती है, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी भी हमसे कहती है कि आप हमारे पास सबमिट कराएं।
लेक्चर देने से पहले 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले पूरी एजेंडा प्रिपेयर करके, और हर हेडिंग के अंदर या हर कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या क्या चीज़ें बताएंगे, डिलीवर क्या क्या करेंगे। तो एजेंडा के अंदर हम डिलीवरेबल्स देते हैं। और उसके बाद जब मीटिंग होती है और मीटिंग की जो फाइंडिंग्स आती हैं या जो मीटिंग के अंदर डिसीशंस होते हैं, तो उसको हम मीटिंग डिसीशंस बोलते हैं। उसका भी एक पैटर्न है कि उसको किस तरह लिखा जाए। और फिर उसके बाद है राइटिंग बिजनेस लेटर्स। उसका एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एक अच्छे बिजनेस लेटर का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। और आप अपने स्टेक होल्डर के साथ जो बिजनेस लेटर्स है वो किस तरह कन्वे करेंगे। बिजनेस प्रपोजल्स क्या हैं। देखिए प्रपोजल्स इस तरह नहीं है कि भाई आप किसी को पकड़ा के बैठे यार मेरे पास जॉब है आ जाओ। नहीं, जो अच्छी कंपनी होगी ना, वो आपको पहले तो आपकी तारीफ करेगी, और उसके बाद वो अपनी तारीफ करेगी, फिर वो अपना जाके इंटरेस्ट शो करेगी। पहली ही लाइन में नहीं करेगी कि आप हमारे पास आए, और ऐसे भी नहीं बोलेगी कि कम हियर एंड जॉइन अस। नो, द कंपनी इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल लाइक यू। इस तरह की वर्डिंग यूज करती हैं कंपनीज। ठीक है, ताकि आगे वाले को इतना सर पे भी नहीं चढ़ाओ। ठीक है। और उसके बाद रिपोर्ट्स किस तरह डेवलप की जाती हैं, जिस तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, आर्म रिपोर्ट्स हैं, मीटिंग की रिपोर्ट्स हैं, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है, मार्केटिंग की रिपोर्ट है, सेल्स की रिपोर्ट है। ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, टेबल्स और ग्राफ्स हम किस तरह लिखते हैं। और उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती हैं। तो ये आपका इतना सा लेक्चर है वो, या इतनी सी वो है आपकी आपका जो कोर्स है। और इसको हम इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे 4-5 क्लासेस के अंदर। और साथ साथ हम कुछ अपना टाइम या कुछ हिस्सा लेक्चर का अ, उस पर डालेंगे एकेडमिक राइटिंग के ऊपर, कि एसेस किस तरह लिखे जाते हैं, रेफरेंसिंग किस तरह की जाती है, और बाकी चीज़ें। तो अभी जो है मैं आपको एक काम सिखा रहा हूँ। उसमें ये है, ये हमारे पास एक असाइनमेंट है। ठीक है, फॉर सपोज दिस इज योर ओन वर्क, ये आपका काम है। और आपको कहा गया है कि भाई इस पे आप रिसर्च करें और इस पे आप लिखें। ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले मेरे लेक्चर्स के लिए आप लोगों के पास लैपटॉप्स होने चाहिए, और आप लैपटॉप पे बैठ के काम करें, या लैपटॉप पे बैठ के मेरा लेक्चर अटेंड करें। तो उसका रीज़न ये है कि मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देता हूँ कि आप साथ साथ सीखते जाएं, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, और आप लोगों की नेचर से वाकिफ हूँ कि लेक्चर के बाद आप लोगों के हालात क्या हो जाते हैं वो मुझे खूब अंदाजा है। तो लेक्चर के साथ साथ अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होती जाए ना, तो वो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी। अदरवाइज मैं बोलता जाऊंगा, पास भी कर लूंगा, आपको फायदा कोई नहीं है। ऑनलाइन के ज़माने में पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, और कितने कितने जुगाड़ आप लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं। आई नो वेरी वेल। उस जुगाड़ को मैं तो आप लोगों को नहीं चलाने दूंगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के मन में हो, तो इस तरह भी मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगा। इसलिए लाजमी है कि तवज्जो दें और पढ़ें। ऐसा ना हो कि लेक्चर के साथ साथ आप कपड़े धो रहे हो, कपड़े इस्त्री कर रहे हो। ठीक है, कपड़े धोने हैं, इस्त्री करने, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, आप लोगों का जाती काम है। अभी आप लोगों का ये जो टाइम है यूनिवर्सिटी का टाइम है, और यूनिवर्सिटी को अपना काम टाइम और दिमाग दे दें। खैर एनीवेज। और अच्छा, हम आते हैं इसके ऊपर ना, ये क्या कह रहे हैं
असाइनमेंट का टाइटल क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाउंडेशन। और वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी वर्ल्ड ऑफ वर्क का मतलब है वर्क प्लेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयज किस तरह काम करते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम वर्क, वर्ल्ड ऑफ वर्क कहते हैं। और लोग काम क्यों करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। उसके बाद इसने स्ट्रक्चर अपनी दे दी और पूरी चीजें बता दी। अब उसने जैसे ही अपनी स्ट्रक्चर दी, तो या इंस्ट्रक्शंस दी, आप लोग क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। जितनी भी फाइल्स आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो आप लोगों ने रिव्यू करनी है। ऐसा ना कि आपने एक दो फाइल देखी और उसी पे ही लग गए। ईमेल के अंदर चीजें देखनी होती हैं। अब ये फाइल है, इसके अंदर लर्निंग आउटकम्स गिवन होते हैं। और जिस तरह इसके अंदर है कि आपके लर्निंग आउटकम क्या है, कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई पीपल वर्क, लोग काम क्यों करते हैं, और इम्पेक्ट क्या है लोगों के ऊपर काम का या एम्प्लॉयमेंट का या जॉब का। ये तो उसके हो गए लर्निंग आउटकम्स। लेकिन लर्निंग आउटकम्स को फर्दर या तो इसी फाइल्स के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है या कोई और मजीद फाइल अटैच करके दिया जाता है। और ये आप लोग ध्यान से सुने, दिस इज योर टास्क। और ये आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में ये करके आना होगा, और विदाउट एनी प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म शुडंट बी देयर, नॉट एट ऑल। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ हम आए और अ, देखा कि भाई असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। वन बाय वन उसने बताया हुआ है कि आप लिंक करना क्या है, किस तरह काम करना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं कि इस असाइनमेंट का पर्पस क्या है। पर्पस किससे हम करेंगे कि ये जो उसका मेन टाइटल है और ये जो उसका नाम है उस कोर्स का, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑफ वर्क, दिस असाइनमेंट इज अबाउट द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड डिस्कसेस द मोटिवेशन एंड थ्योरीज। अब जैसे ही ये काम आ गया हमारे पास, हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि मोटिवेशन क्या मतलब क्या है, और उसके अंदर सब हेडिंग थे। मोटिवेशन की डेफिनेशन वो तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपने कर दी। और फिर आपने क्या कर दिया, वेरियस फैक्टर्स दैट मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क। यानी अब इसके फैक्टर वन है, टू है और थ्री। अब इसका मतलब क्या है, सैलरीज एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए ये बात करना चाह रहा है। और ऐसे ही promotion and employee motivation, in the same way work environment and employee motivation। लिखने के लिए सबसे पहले हमने समझना होता है कि ये असाइनमेंट है किसके बारे में और ये चाह क्या रहा है। एचआर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो मोटिवेशन के लिए हम जो सर्चिंग की बात है वो सर्च हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी फर्स्ट हेडिंग है। अब इसमें कहा हुआ है कि स्टार्ट है डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, उसके बाद मास्लो हायरार्की नीड्स थ्योरी, फिर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सर्च किया जाके गूगल में। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन या व्हाट इज मोटिवेशन या मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एक ही चीज है। गूगल को जो है ना, अगर आपको डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन से कोई डेफिनेशन नहीं निकल रही तो आप अलग अलग चीजें भी उसको कमांड दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जिस तरह ये व्हाट इज मोटिवेशन, अब यहाँ पर डेफिनेशन है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये डेफिनेशन तो उसमें वर्ड आ ही नहीं रहा। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होती है और व्हाट इज क्या होता है। और फिर हम कंफर्म करेंगे कि वाकई हमारे हमने जो चीज़ सर्च करी है वो वाकई अवेलेबल है। मोटिवेशन आपने लिख ली, आपको स्क्रीन शेयर हो रही।
तो ये देखें मोटिवेशन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आ रही है, हम उन वेबसाइट्स को, उन फाइल्स को अ, खोलेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, वेबसाइट्स को पढ़ा हमने। विकिपीडिया पे आप बेशक ले लें, लेकिन आप लोगों का जो कोशिश होनी चाहिए वो विकिपीडिया नहीं होनी चाहिए, अदर सोर्सेज से आप चीज़ें ले लें। हर सोर्स आप खोलें, फिर आप फिल्टर करें चीज़ों को। कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर मोटिवेशन लिखा हुआ है और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, बेशक कर ले कॉपी पेस्ट, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके अलावा चीज़ें या जो फालतू की चीज़ें हैं उनको हमने नहीं रखना होता। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है मोटिवेशन है क्या, तो हमने क्या कर दिया, तो कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ तक जहाँ जब तक भी हम चाहें, और यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर लिया। पेस्ट टेस्ट टेक्स्ट करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। इसको आप कॉमा देकर और साथ में भी लिख सकते हैं, जब बुलेट्स के अंदर आए और आखिर में आप एंड लिखेंगे, जब एंड लिखेंगे तो ईटीसी खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये आपने कर लिया, डेटा आपने कलेक्ट किया। आप पढ़ेंगे भी कि वाकई ये डिफाइन कर रही है चीज़ें, क्या ये जो वर्ड है वो वाकई इससे मैच कर रहा है इस हेडिंग से या नहीं। और उसके बाद आप ये हेडिंग मार्क करेंगे। हेडिंग्स को करेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कि हमने मॉडिफायर में गए हम, और यहाँ पर ये जो फॉर्मेटिंग के अंदर चीज़ें होती हैं, टाइम्स न्यू रोमन लिखा। टाइम्स न्यू रोमन मर्जी होती है हर यूनिवर्सिटी की अपनी, कि कौन सी फ़ॉन्ट स्टाइल वो उसको चाहिए, और फ़ॉन्ट साइज क्या चाहिए, फ़ॉन्ट कलर कौन सा चाहिए। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है और 12 पीटी फ़ॉन्ट साइज होती है। और हेडिंग टू जो है, हेडिंग टू होता है यानी उसी का ही सब हेडिंग या उसी का पार्ट, तो उसी को भी हम बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। सही है, और हम आगे इसके ऊपर फिर हम काम करेंगे मास्लोज हायरार्की नीड थ्योरी। अच्छा, हमें कंटेंट यहाँ से ही मिल गया, क्योंकि लेक्चर शॉर्ट है और मेरा इसमें काफ़ी तजुर्बा है, तो मुझे अंदाज़ा है कि कौन सा मटेरियल ठीक है। तो आप अ, जो है उसको अब रीड करेंगे और मल्टीपल सोर्सेज पे जाएंगे और वहाँ से सर्च करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन है, ये डिफरेंट ऑथर्स की है, अगर आपको किसी ऑथर की चाहिए तो ठीक है, किसी जनरल डेफिनेशन चाहिए तो ठीक है। और इसके अलावा आप यूके एसेज भी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर हम ले सकते हैं मोटिवेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन यूके एसेज कर लिया तो इस पे भी आपको अच्छे एसेज और अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स मिली मिली बनी बनाई मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो इस तरह की वेबसाइट्स हैं, ऐसे ही dissertation.com है एक, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आप उसको एसेज बने हुए होते हैं, वहाँ पर भी आप उनको निकाल सकते हैं एसेज अच्छे अच्छे, या उनकी डेफिनेशन या जितना जितना पार्ट आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। और उसके अलावा हम आते हैं, अच्छा किसी ने पूछा है कि ये प्लेजरिज्म नहीं हुआ, और ये भी तो गूगल से आया है, इस पे हम आते हैं। ठीक है, और फिर हम आते हैं उसके बाकी सेक्शन पे। बाकी सेक्शन क्या है,
मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स, मास्लो की तो आपने पढ़ी होगी ना, ऑफ नीड्स थ्योरी। मैं टेप्स बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये हैंग हो रहा है ना सिस्टम, इसलिए। अच्छा, मास्लो की हायरार्की पे आते हैं हम। इस हेडिंग को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया और ये आपके पास आ गई। ये हेडिंग्स आपके पास आ गई। इसको आप खोलें, इसको आप खोलें, इसको आप खोलें, इसी को भी आप उसी तरीके से कंट्रोल एफ करके चेक कर सकते हैं कि वाकई ये मास्लो की है, या ये जो वेबसाइट में खोलूंगा वहां पर वाकई मास्लो का नाम होगा या नहीं होगा, या काम मास्लो वाला ही होगा या किसी और का होगा। तो ये आपको यहाँ पर भी पता चल जाएगा। सर्चिंग में जो है 4-5 ऑप्शंस होते हैं। इमेजेस में भी आप जा सकते हैं, यहाँ से पिक्चर्स भी उठा सकते हैं। वीडियोस में भी जा सकते हैं आप, न्यूज़ में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इस तरह की न्यूज़ चल रही होती है कि वहाँ पर मोटिवेशन में ये हो गया वो हो गया, और मास्लो की कोविड के दौरान दौरान जो है उसकी थ्योरी एप्लीकेशन उसकी है या नहीं है। और ऐसे ही मोर में उसके मजीद चीज़ें, बुक्स हैं, तो आपको यहाँ पर बुक्स भी मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। पक्का? आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? अच्छा ठीक है। उसके बाद हम, चलो मास्लो को हमने कॉपी कर लिया, उसकी थ्योरी ये यहाँ से शुरू हो रही है। अब फर्स्ट इंट्रोड्यूस हम आएंगे थ्योरी के ऊपर ना, जो यहाँ जो उसकी डेफिनेशन है उसके ऊपर। ये उसने बताया है कि उसने कब की है, क्या किया है, नहीं ये नहीं चाहिए हमें। वाट इज एग्जैक्टली, तो हम वो पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर हमें सिर्फ उसकी थ्योरी चाहिए और उसके कंपोनेंट्स है क्या। क्योंकि इस असाइनमेंट का स्पेस बहुत छोटा है और इसमें उन्होंने कोई कहा भी नहीं है कि आप कोई इतनी डिटेल में हमें बताएं। सो वन पैराग्राफ इज मोर इनफ। और ये कोई कलरिंग भी आ जाती है कभी कभार ना, इसको आप रिड्यूस भी कर रिमूव कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल क्लिक करेंगे तो इनकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। पानी है, लग रहा है पानी, पानी है, पानी हो रहा है तो। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ रहे हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम विद इन। अब ये उसकी डेफिनेशन से, इसको हम अलग अलग करके भी सर्च कर सकते हैं। पहले हम कर सकते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये आपको बता रहा है फर्स्ट सर्च में। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पर भी जा सकते हैं अगर हमें अपनी रिलेवेंसी का काम या कंटेंट यहाँ पर नहीं मिलता फर्स्ट पेज पे, इसको फर्स्ट पेज बोला जाता है। फर्स्ट रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, टू में भी जा सकते हैं, थर्ड में भी जा सकते हैं। और भी नहीं मिले तो हम इसको खोलेंगे, हम तमाम के तमाम को खोलेंगे, सबको खोलेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे उसके बाद रिलेवेंसी के हमारे मुताबिकत से या हमारे उसके हिसाब से रिलेट ये चीजें कर रही हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल एफ करेंगे कि ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कहाँ कहाँ पर, और उसकी खास तौर पे डेफिनेशन हमें कहाँ मिल रही है। ठीक है तो ये जो अपना, अब ये जो है रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर में डेफिनेशंस कम मिलती हैं।
डेफिनेशन जो मिलती हैं वो ज़्यादातर हमें वेबसाइट्स में मिलती हैं। यूकेसेस हो गया या कोई ब्लॉग हो गया। मिसाल के तौर पर ये है, ये एक वेबसाइट है। रिसर्च पेपर में और वेबसाइट में तो फर्क का पता होगा ना आपको। माधुर। तो जो टेब आपको लगे कि काम का नहीं तो आप उसको बंद करते जाएं। अब यहाँ पर इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिक क्या होता है, यहाँ पर भी आप उसकी डेफिनेशन को निकाल के और पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, ये एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर की बात कर रहा है। हमें जो लेना है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जैक्ट कंटेंट लेना है। यही मसला होता है, यही इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोग रिलेवेंट कंटेंट नहीं डाल सकते हैं उसमें। अब ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपके पास आ गई, ये आपको बता रहा है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है क्या, और साथ साथ में आपको उसके एग्जांपल्स भी दे रहा है। और हो सकता है आपको यहीं पर ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी मिल जाए, क्योंकि ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, आपके हिसाब से लिखा हुआ है। आप कोशिश करें कि आप अ, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है उसी को भी कॉपी करें। मेरे चार्ज कर रखिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन सॉरी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ गई। ठीक है, यहाँ इसको आप जो है यूज कर सकते हैं ताकि ये आपको रीडर को लगे कि ये पैराग्राफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का है, क्योंकि हेडिंग एक ही है तो हेडिंग एक ही के अंदर आप दो दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आएंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर। यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं है इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो हम सर्च करेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हमारा ये काम हो गया, हमने इसको क्लोज कर लिया। अभी यहाँ पर भी आ रहा है, इसको भी आप बेशक चाहें तो कॉपी कर लें। आपने जैसे ही कॉपी कर लिया तो जो हेडिंग है या जो मेन चीज है उसको आप बोल्ड जरूर करेंगे ताकि रीडर को लगे कि ये इंपॉर्टेंट है और ये हेडिंग फॉलो की गई है। ठीक है, और उसके बाद इस चीज के ऊपर हम आएंगे। यहाँ पर इस तरह की लाइंस दी जाती हैं तो उसके बेसिस पर हमने देखना होता है कि हम कौन कौन से कीवर्ड मैच करके और सर्च कर सकते हैं। अगर आप सैलरी के कीवर्ड को आप सर्च करते हैं ना तो जनरल आपको सैलरी की डेफिनेशन मिलती, लेकिन हमें किस तनाजुर में या किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए सैलरी, एम्प्लॉय मोटिवेशन के हिसाब से, या उसका रोल एम्प्लॉय मोटिवेशन के अंदर फॉर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या करेंगे, रोल ऑफ सैलरी, इस तरह भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। सैलरी इन एम्प्लॉय मोटिवेशन भी कर लिया, और सारी हेडिंग्स हमने इस तरह चेंज कर ली, हेडिंग्स के अंदर हमने रिवर्ट भी कर लिया, और यहाँ पे आपकी प्लेजरिज्म भी सही हो गई। और ये जैसे ही हो गया तो हमने इसको सर्च किया। अब इस तरह की बहुत सारी सर्चेज आ रही हैं। हाउ कैन सैलरी इन्फ्लुएंस अ वर्कर परफॉर्मेंस, और फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ पे एम्प्लॉय मोटिवेशन। हम चाहें तो इससे इसी से रिलेटेड रिसर्च पेपर्स निकालें, चाहें तो हम इसी से रिलेटेड वेबसाइट्स निकालें या कोई स्पेसिफिक वेबसाइट निकालें। जिस तरह यूकेएसएस एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और
अगर सैलरी के बारे में हमें कंटेंट नहीं मिलता तो हमें पता होना चाहिए कि सैलरी की मायने क्या है। उसकी मायने कंपनसेशन भी हो सकती है, उसकी मायने मॉनेटरी रिवार्ड भी हो सकता है। तो उसी से भी हम रिसर्च कर सकते हैं ताकि हमें काम का कंटेंट मिले। हमने इसको खोला और यहाँ पर गए। यहाँ पर जहां जहां पर सैलरी का वर्ड है, हम कंट्रोल एफ करके देखेंगे, या सैलरी से मिलता जुलता जो वर्ड है उसका सिनोनिम, उसको भी हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कंपनसेशन है, तो ये कंपनसेशन आपके पास आ गया। अब डायरेक्ट ये देखिए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल रही है कि वो एम्प्लॉयज को किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं और हाई पेमेंट किस तरह उनको अट्रैक्ट कर रही है, एम्प्लॉय मोटिवेशन को अट्रैक्ट कर रही है। हम दोनों किस्म के कीवर्ड्स को देखेंगे, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड क्या है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन है या मोटिवेशन है, कंपनसेशन के साथ हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है, तो हमें वो कंटेंट चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है कि रिसर्चर्स या जो स्टूडेंट्स हैं वो इस यहीं से ही जो सर उसको शुरू कर लेते हैं, दिस आर्टिकल डिस्कसेस ये वो। इसको आप क्या करेंगे, हम असल चीज को उठाएंगे जो कंपनसेशन से रिलेट करेगी और उसको रिवर्ट करेंगे। सर जी कोई पूछना चाह रहे हैं? सर वो 10:20 का टाइम है, तो अभी इनकी सेकंड सेशन शुरू होने वाला है, दूसरी क्लास। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। मैं 5 मिनट ले सकता हूँ मजीद? जी सर, आप 5 मिनट ले लें, कोई मसला नहीं। माजरत के साथ यार, आपका जो है ना एक्सटेंड हो गया। असल में मैं वेट कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं इनिशिएट करना चाह रहा हूँ। आप लोगों की मैनेजमेंट ने कहा है कि एकेडमिक राइटिंग या फ्रीलांसिंग के अंदर जो है ना आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। एनीवेज, अच्छा ये चीज़ हो गई कंपनसेशन। इसको हमने पेस्ट कर लिया और इसके आगे लगा दिया, ये आपका रिसर्च हो गया। ये जो रेफरेंस है ना, ये आपने डिलीट करना होता है, इंटेक्स साइटेशन या ऑथर। और ये किसने क्वेश्चन किया है? हूर आरिफ ने। हूर आरिफ, ये जो है ना प्लेजरिज्म का, आप जो है बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास अगर हम 1 घंटे की क्लास रखें संडे को, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ट्रेनिंग 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पूरी हो जाए। जो जो जिसको जॉब चाहिए, जिसको ट्रेनिंग चाहिए, मैं सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दूंगा। आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो उसकी एक वैलिडिटी होगी। और एकेडमिक राइटिंग एक बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा कमा सकते हैं आप घर के अंदर। अच्छा, मैंने आप लोगों को स्कोप नहीं बताया, इंपॉर्टेंस नहीं बताया। इंटर्नशिप के दौरान 8 से 10 हज़ार आपको दिए जाएंगे 1 महीने के अंदर। और उसके बाद जैसे आपकी जॉब कंफर्म होती है तो 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक भी आपको ऑफर की जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें। तो इसलिए सर मैं, आप ग्रुप में लिंक भेज दीजिएगा। अगर मतलब आप संडे को क्लास लेंगे ना, तो जिस जिस बच्चे को लेना होगा वो आपका सेशन ले लेगा। जिस जिसका काम नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि सब ले लें, अगर सब मुत्तफिक होते जी हैं सर तब। जी। और अच्छा, इसी को हम रिवर्ट करना आप लोगों को सिखाते हैं ना, प्लेजरिज्म रिमूव किस तरह की जाती है। किसी ने पूछा कि प्लेजरिज्म, ये प्लेजरिज्म तो नहीं होगा, ये प्लेजरिज्म नहीं होगी। ये प्लेजरिज्म तब होगी जब हम इसको रिवर्ट नहीं करेंगे, ये रिवर्ट या रिफ्रेज या प्लेजरिज्म रिमूव नहीं करेंगे। उसका तरीका ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये एक लाइन है या एक पैराग्राफ है, या तो इसको पूरे को पढ़ें और आप इसको समझ कर और रिवर्ट करें अपने ओन वर्ड्स में, या तो आपकी इसके वर्ड्स की स्ट्रक्चर, इनकी पोजीशन चेंज करें और इस सेंस में चेंज करें कि उनकी मीनिंग लूज ना हो। जैसे कि मोटिवेशन इज द वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड मोटिव व्हिच मीन नीड्स वगैरह वगैरह। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन रिफर्स टू अ वर्ड कॉल्ड मोटिव। ठीक है।
या नोन एज मोटिव दैट डेमोस्ट्रेट्स या रिवील्स या शोज द मीनिंग ऑफ नीड्स। अच्छा, अब ये 3-4 चीजें उसके अंदर आ रही हैं, तो हम इन 2 चीजों को यहां से कट करेंगे। वांट्स, ड्राइव्स, नीड्स को हम नेसेसिटीज भी कर सकते हैं, आर डिजायर्स, विद इन द इंडिविजुअल को कर लिया हमने, विद इन द पीपल। ठीक है, हमने इसको रिवर्ट कर लिया, इसकी मीनिंग भी सेम रही, हर चीजें सेम रही। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिपुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू अकम्प्लिश। अब इट की जगह आप मोटिवेशन, क्योंकि ये मोटिवेशन का के बारे में बात कर रहा है, तो मोटिवेशन इफ प्रोसेस को आपने प्रोसीजर कर लिया ऑफ कन्विंसिंग द ह्यूमंस या द persons to actions to achieve some aim or objectives। ठीक है, ये आ गया, इसमें कोई मीनिंग में कोई चक्कर नहीं आया। ठीक है, इन द वर्क गोल context psychological factors stimulating people's behavior can be desired in the work goal context। यानी ये क्या कह रहा है कि ऑफिस के अंदर या किसी कंपनी के अंदर गोल कंटेक्स्ट के अंदर आप कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अच्छा, मजीद हम इसको ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और इसी साइटेशन में आपको बता देता हूँ साइटेशन हमने किस तरह करनी है। स्कॉलर गूगल में गए, या गूगल स्कॉलर भी इसको बोला जाता है, और यहाँ पर हम आए